Hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So I hope you guys are doing well in your life. Let's see Sagittarius, धनु राशि वालों, यूनिवर्स आपको कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। वो कौन सा मैसेज है यूनिवर्स का अर्जेंटली जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं यूनिवर्स। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा धनु राशि वालों। सबसे पहली बात यहाँ पे जान लो कि अभी अगर आप किसी क्रॉस रोड पे हो, क्रॉस चेक पे हो, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें को कैसे लेके जाना है या कन्फ्यूजन हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है यहाँ पे। और साथ ही साथ लेट गो ऑफ द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स सैजिटेरियस आपको ये कह रहे हैं, सबसे पहले अगर आप किसी क्रॉस रोड पे हो, ठीक है, ऐसा रोड या ऐसे लाइफ में हो, ऐसे पॉइंट पे हो, टर्निंग पॉइंट पे हो कि जहाँ आपको डिसीजन करना है, जहाँ आपको दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ में अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, आपको अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना है कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है, कौन सी चीज़ है, कहाँ आपको लेके जा सकती है, ठीक है। तो बार बार ये कार्ड आपको इस चीज़ के लिए रिमाइंड करा रही है यहाँ पे। अब ये कैसे कर सकते हो आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। इंट्यूशन पे आप तभी आप अपने लिए स्ट्रांगली ट्रस्ट कर सकते हो जब आप एक अच्छे मेडिटेटर होगे, ठीक है। जब आप जो है कि अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, तब जो है कि आप अपने इंट्यूशन पे फुल्ली एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इनर वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए एक ऐसा मोमेंट है जहाँ डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस मेकिंग जो है आपके लिए काफ़ी खतरनाक या इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर मेंट फॉर सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे या यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, या फिर लगता भी है खुद पर ट्रस्ट भी है, बीच में बहुत सारा डाउट और रेजिस्टेंस आ जाता है, तो सबसे पहली बात, यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप सक्सेस के लिए बने हुए हो, ठीक है। यही आपका लाइफ पर्पस है कि आप अपने लाइफ में उस लाइफ पाथ पे जाओ जहाँ सक्सेस है, अबंडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आप शेयर करोगे लोगों से। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मेजर चेंज जो है कि आपको लग सकता है इस मेजर चेंज में कि थोड़ा ये चीज़ आपको डिस्ट्रप्टिव लग सकती है, ये जो भी मेजर चेंज आने वाला है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखने के लिए मैं आपको इसलिए बोलती हूँ। बट यहाँ पे ये शिफ्ट को ना आप एम्ब्रेस करना, बिकॉज यही शिफ्ट आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाला है, ओके। ऐसा लगेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपकी कोई जॉब यहाँ पे जा सकती है, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जॉब चली गई, बट क्योंकि ये कार्ड वो शिफ्ट को लेके आने वाला है जहाँ उसके जाने के बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जो आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड उस चीज़ को क्लियरली आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आई एम सेइंग ठीक है सो मेनी टाइम। तो ये आने वाला चेंज आपके लिए ये है कि करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज काफ़ी सारा चेंजेस लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नए पाथ को डिस्कवर कर रहे हो और हो सकता है कि ये जो आपके लिए जॉब जा रही है एंड यू आर फाइंडिंग आउट न्यू जॉब, या फिर आपको जॉब में मन नहीं लग रहा, आपको लगेगा कि आपको नया जॉब ढूंढना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नया जॉब जहाँ मिलने वाला है ना, उसमें नया पाथ और नए फाइनेंशियल अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी धनु राशि वालों। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि वर्ड है, कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे टाइम लीजिए अपने आप को देखने के लिए, आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, किस तरीके से लोगों से बिहेव कर रहे हो, कौन से आपके एरियाज का लाइफ है जहाँ एनर्जी जानी चाहिए और कहाँ एनर्जी जा रही है, कहाँ एनर्जी आप दे रहे हो, कहाँ से एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपको रीस्टोर करना है अपने हैप्पीनेस को और अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पे, बिकॉज अटेंशन और मेडिटेशन दोनों ही आपको चाहिए लाइफ में राइट नाउ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो ये यूनिवर्स आपके लिए कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक की डिसीजंस आपके लाइफ में होगा, दिस की डिसीजन और लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप अपने लाइफ में देखने वाले हो सैजिटेरियस। कमिंग ऑन टू दिस कार्ड ऑफ द 1717, यहाँ पे कुछ चीज़ों के पास्ट को यहाँ पे बेसिकली आपको लेट गो करना है। यहाँ ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है ना कि आपको कुछ चीज़ें करनी, कुछ चीज़ों में क्या करना है, सबसे पहले पास्ट को रिलीज़ करना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। अब इससे होगा क्या कि आपकी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो पास्ट को, ये करने से होगा आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी, ठीक है। आपके एनर्जी सेंटर्स यहाँ पे
अलाइन होंगे, क्लियर होंगे, स्ट्रेस और इमोशंस जो ट्रॉमा वहाँ स्टोर है वहाँ से रिलीज़ होगा, तभी रिन्यूअल होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। और अगर आप 17 नंबर का कार्ड, स्टार का जो कार्ड होता है टैरो में, अगर आप वो भी देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि लिटरली वो कार्ड भी यही बताता है, हीलिंग को, हैप्पीनेस को, पास्ट को लेट गो करने के लिए। तो आप इसको एज अ स्टार का कार्ड इन टैरो की तरह जो है कि आप इसको समझ सकते हो। ओके, जो आपकी लाइफ में हीलिंग लाना चाहते हैं यूनिवर्स, मूवमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों का रिन्यूअल आना चाहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको एम्ब्रेस कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ है, मोमेंट है, इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। इफ़ यू आर अ गुड मेडिटेटर, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने पास्ट सेल्फ को आप एक लेटर लिखिए। ठीक है, जो भी आपका पास्ट सेल्फ है, जो भी आपके साथ हुआ या जो भी गलतियाँ हुई आपसे हुई, उसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको अपने पास्ट सेल्फ को लेटर लिखना है और उस लेटर को देखना है क्या वो चीज़ कंप्लीट है उसमें रिटन। इफ़ इट इज़ रिटन डाउन देन यू कैन जस्ट बर्न और लेट गो, उसको पानी में फेंक सकते हो आप ये बर्न करके। तो इससे क्या होगा, आप पास्ट की मेमोरीज को इंटेंशन देके कि आप रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, तब वो चीज़ को आपकी एनर्जी को ड्रेन करना जो है कि वो चीज़ बंद कर देगी। और आप इसको 4 बार, 5 बार, 10 बार कर सकते हो, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ अब अपने जो है कि लेट गो कर दिया है। देन अगर ऐसा करने के बाद ही यू विल सी कि आपके लाइफ में हीलिंग भी आ रही है, न्यू बिगनिंग्स भी आ रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हो और रिन्यूअल भी आती हुई दिखाई दे रही है। कनेक्ट टू द अर्थ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मदर अर्थ, गाय के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपने लिए। खाली पैर घास वगैरह पे पार्क में चलिए, घर पे चलिए, अगर है तो गार्डन में चलिए। तो यहाँ पे ग्रीन की एनर्जी से कनेक्ट होइए। चेंज आ रहा है, देखो यहाँ भी है, लेट गो ऑफ पास्ट और रिलीज द पास्ट, दो दो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो प्लीज़ इग्नोर माई नेल पेंट। सो यहाँ पे आपके लिए दो दो बार ये चीज़ आ चुका है, अब तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना ही होगा। मेथड भी मैंने आपको बता दिया, रेमेडी भी फ्री में ही मैंने आपको बताई है। सो प्लीज़ डू दैट, येस डेफिनेटली यू शुड डू। और कुछ भी चीज़ अगर लाइफ में भी करना चाह रहे हो, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए क्रॉस रोड का कार्ड आया था, तो अगर कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना है और आप नहीं ले रहे हो, इट इज़ द राइट टाइम, गो फॉर दैट, टेक रिस्क, डू वट एवर यू वॉन्ट। रिफ्लेक्शन का कार्ड वापस से आया इसी, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अपनी एनर्जी कहाँ आप दे रहे हो आपको ऑब्जर्व करना है। ब्लूम इवन इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं ना, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है तभी आपको खुश रहने की ज़रूरत है और अकेले में काफ़ी दुखी और सैड रहते हैं, नहीं। इवन अगर कोई आपको नहीं भी देख रहा है ना, तभी भी आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। लिसन एंड क्लियर, इंट्यूशन वर्क है यहाँ पे, दूसरों को भी सुनना है और लर्न करना है। लास्ट कार्ड है आपके लिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू गॉट दिस। डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रीसेंट मून का टाइम है वो आपके लिए आने वाला है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट्स ओके टू चेंज द डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, कहीं और के करियर शिफ्ट करना चाहते हो, जॉब शिफ्ट करना चाहते हो, तो इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली ओके टू डू दिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ लोगों का चेंज हो सकता है और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बोली है और ये आपके कार्ड में भी आया है। तो रिस्क लेना चाहते हो, डेफिनेटली द यूनिवर्स हियर इज सेइंग जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैसेज एंड कमेंट सेक्शन में अपने लिए ज़रूर लिखिए, आई एम क्लेमिंग बैक माई पावर। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।